माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग दिसंबर 12 तारीख को माता मरियम गाडलुपे में, मेक्सिको के गाडलुपे में जो दर्शन दिया था उसका पर्व मनाते हैं, गाडलुपे माता का पर्व। हम लोग 2 दिन पहले 9 तारीख को जुआन डियोगो का पर्व भी मनाया। इसी गाडलुपे अपैरिशन के साथ माता मरियम का मेक्सिको के गाडलुपे में जो दर्शन दिया उसके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है जुआन डियोगो। तो 9 तारीख को उनका पर्व मनाते हैं और 12 तारीख को माता मरियम का अपैरिशन का दर्शन का पर्व को हम लोग मनाते हैं। वहां पर 5 बार माता मरियम ने दर्शन दिया। उनमें से 4 बार जुआन डियोगो को 57 साल का जुआन डियोगो को और उनके मामा जुआन बर्नार्डिनो को एक बार दर्शन दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर के 5 बार दर्शन दिया। उस दर्शन का सिलसिला 1531 में 1531 दिसंबर माह के 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक हुआ। इसलिए दिसंबर 9 को जुआन डियोगो का पर्व मनाता है और 12 को माता मरियम का वो पर्व। ये जुआन डियोगो को मैंने इससे पूर्व में भी क्लास लिया है, उसमें भी बताया। उनको यदि हम लोग उनके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा, एक इंडियन है, भारतीय मूल निवासी है, ऐसे इसे लिखा हुआ हमें मिलेगा। इसका क्या अर्थ है? जुआन डियोगो क्या इंडिया से है? बिल्कुल नहीं है। वो उसी देश में, मेक्सिको देश तो बाद में आया है, वो आज़ादी होने के पहले ये घटना हुआ। ये 1531 की घटना है और मरियन अपरेशन में सबसे बड़ा अपरेशन इसी को ही कहते हैं। हमें मालूम है लूर्द का, फातिमा का, इसी साल में हम लोग वहाँ विजिट सब कर करके वहाँ के बारे में उस वीडियो सब मैंने डाला था, लूर्द का, फातिमा, ये सब। लेकिन उन जो दर्शन हुआ उससे भी बढ़ करके एक दर्शन ये गाडलुपे का है करके कहा जाता है। क्या कारण है? इस अपरेशन जब हुआ, दर्शन हुआ, उसके कुछ ही समय के अंदर मुझे पढ़ने के लिए मिला 9 मिलियन लोग कैथोलिक चर्च से जुड़ गया और इस पूरे क्षेत्र में एक प्रकार का आग फैल गया है पवित्र आत्मा का। पाप में जीवन जीने वाले लोग, अंधविश्वास के लोग, मूर्ति पूजक लोग, सूर्य चंद्रमा के पूजा करने वाले लोग,
अपने बच्चों को बलि अर्पित करने वाले लोग, ऐसे एक समूह वहां रहता था। और इस घटना का 1531 में यह घटना हुआ। 10 वर्ष पहले उस प्रदेश पर स्पेनिश लोग आकर के कब्जा किया। इसका मतलब उनके साथ भी वहां के जो लोगों का झगड़ा, एक प्रकार का युद्ध, लेकिन स्पेनिश लोग उस एरिया पूरा अपने कब्जे में किया और वहां के उस मूल निवासी लोगों को अज़्टेक ट्राइब के कहते। अज़्टेक, हमें मालूम है कोलंबस देशों का खोज करते हुए जब निकला, भारत देश का भी खोज, अमेरिका का खोज, ऐसे ऐसे कर करके कई खोज के विषय में कोलंबस को जोड़ते हैं। इस क्षेत्र से होते हैं, अब मेक्सिको में नहीं आया हो, मेक्सिको में पैर भी नहीं रखा करके लिखता है, लेकिन इस क्षेत्र से गया। यहाँ के लोगों को देख करके उन्हें ऐसा लगा ये भी इंडिया है, इसलिए वहाँ के लोगों को इंडियंस कहना शुरू किया। और उस क्षेत्र में जहां कहीं भी जाते उसको इंडियन ही दिखता था। इवन अफ्रीका गया, उनको भी देख कर कहा ये तो इंडियंस है बोला। तो एक कहावत ही पड़ गया था कोलंबस के कारण, वहां के लोग जो मूल निवासी लोग है वो इंडियन से कर करके लिखा हुआ मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है हमारा भारत देश से वहां जाकर के रहने वाला नहीं है, वहां का ही अज़्टेक ट्राइब के मूल निवासी, उस क्षेत्र का मूल निवासी, उन्हीं में से ही एक है ये जुआन डिएगो। जुआन डिएगो कुछ ही समय पहले ही क्रिश्चियनिटी को अपनाया था, प्रभु ईसा मसीह को। अपने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, ऐसे जीव जंतुओं की पूजा करना और मनुष्य की बलि अर्पित करना, इस प्रकार के उस आचार से, उस रीति रिवाज से वो बाहर निकल के क्रिश्चियनिटी को कुछ ही समय पूर्व में वो स्वीकार किया था, बपतिस्मा लिया था वो और उनके परिवार। तब वो रोज मिस्सा बलिदान में जाने लगे। अभी देखो 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर क्या है? 8 दिसंबर माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व हम लोग आजकल मनाते हैं। ये 1854 से ये घोषणा कर करके हो रहा है, लेकिन 1854 से नहीं, उस समय पर भी उस पीरियड में माता मरियम का पर्व मनाया जाता है, ये मुझे पढ़ने के लिए मिला है। इसका मतलब 1854 में पियूस पोप ने ये घोषणा किया। इसका ये मतलब नहीं है 1854 के बाद ये विश्वास आया है। मुझे पढ़ने के लिए मिला उस समय पर भी 8 दिसंबर का वो दिन पर्व उससे जुड़ा हुआ समय था, और ये 9 दिसंबर को अगले दिन सुबह सुबह, उनके घर से काफी दूर है चर्च, लेकिन रोज वो मिस्सा में जाते हैं। एक जंगल पहाड़ी क्षेत्र होते हुए जाना है, वहां से होते हुए अपने चर्च की ओर जा रहा था। तब एक पहाड़ी प्रदेश है, टप्पयाक कहते हैं वो एक पहाड़, उस क्षेत्र में उनको उस रास्ते में एकांत जगह है, वहां पर एक कुंवारी स्त्री मिलते हैं, एक कुंवारी लड़की है, लेकिन उनके लोकल कपड़ा पहने हैं, लोकल भाषा जैसे बातें कर रहा है। तो वहां के एक लड़की के समान इस जुआन डिएगो से को दर्शन दे रहा है, वहां मिल रहा है। और इसके बाद जुआन डिएगो से कहते हैं इस जगह पर एक चर्च बनाना, ताकि मैं लोगों को अपना प्यार, अपना संरक्षण प्रदान करूं। लोग अब जो स्पेनिश इन्वेशन के कारण स्पेनिश लोग वहां आकर के कब्जा किया, उनका कॉलोनी बनाकर रखा हुआ है, उनका शासन चल रहा है, जो अज़्टेक एम्पायर को गिराया, उस कारण आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और कल्चर का भी प्रॉब्लम हो रहा है। इनके कल्चर से एक दूसरा कल्चर उनके ऊपर ठोप रहा है। इस प्रकार का एक प्रॉब्लम चलने के समय पर
माँ मरियम जुआन डियोगो को दर्शन देकर के कहते हैं, मैं अपने इन बच्चों को प्यार देना चाहते हैं, मेरा संरक्षण उनको प्रदान करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ एक गिरजा बनाना। और जुआन डियोगो को वहाँ के बिशप के पास भेजते हैं। बिशप का मेक्सिको, वहाँ आजकल मेक्सिको सिटी, उस समय पर सिटी नहीं था, लेकिन वहाँ जा कर के वो बिशप से मिल रहा है। बिशप का नाम है जुआन डी सुमरागा। जुआन डी सुमरागा बिशप से वो मिल रहा है और बिशप को सारी बातें बताया। और बिशप सुनकर के बोला, हाँ हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने दो, तो अभी जाओ, बाद में आना, ये बोल करके उनको भेजा। ये तो एक साधारण सा एक व्यक्ति है जुआन डियोगो, उनको कौन सुनेगा। ये माता मरियम से भी कहा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मुझे बिशप कैसे सुनेगा, मुझे सुनने के लिए तैयार भी नहीं होगा। बोला नहीं, जाओ, बिशप सुन लेगा बोल करके भेजा। वही हुआ, बिशप तैयार नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सोचने दो, इसके बाद देखूंगा बोल करके उसे वहाँ से भेज दिया। और वो चर्च के मिसा वगैरह के बाद जब वो वापस जा रहा था, सेकंड दर्शन उसी दिन, दिसंबर 9 तारीख को, उसी दिन दोपहर के बाद जब वो वापस जा रहा था, उनको फिर से दर्शन देते हैं। और इसने बोला, जैसे मैंने बोला है, बिशप ने तो एकदम इनकार किया, मैं सोचूंगा बोला नहीं, तुम फिर से जाना, जाकर के फिर से बोलना, मैंने बोलना। तो उसी प्रकार वो अगले दिन 10 तारीख को फिर से जा रहा है। 10 तारीख को बिशप को फिर बोल करके दिया, मुझे फिर भेजा है यहाँ चर्च बनाने के लिए, और इस कारण यहाँ के लोगों को प्रेम, आनंद, और उस स्त्री बोलते हैं मेरा संरक्षण मिलेगा। तब बिशप ने बोला, ऐसा है तो वो स्त्री कौन है, क्या है, उसका एक साइन, चिन्ह दिखाओ। अगर ऐसा तुमसे बोला है, उसके लिए कुछ चिन्ह मांगो, कौन है, क्या है, ये इस प्रकार मुझे दिखना चाहिए। और तीसरी बार माता मरियम फिर से उनको मिलते हैं और बोला, कल सवेरे तुम आना, मैं चिन्ह दूंगा, उस चिन्ह को देख करके बिशप मान लेगा और यहाँ एक चर्च बनाएगा। और वो अपने घर जाते हैं। 10 तारीख को देकर गया तो उनका अंकल जो है जुआन बर्नार्डिनो, वो बीमार पड़ा है, वो बुजुर्ग आदमी है, वो बीमार पड़ा था। और उनका देखभाल करते हुए 11 तारीख को वो चर्च ही नहीं गया। उसको यही बोला, अगर मैं जाऊंगा तो वो स्त्री मेरे को दिखाई देगा, फिर उससे मेरे को बिशप के पास ही भेजना है, और यहाँ मेरा अंकल का देखभाल नहीं हो पाएगा। लेकिन अंकल का बीमारी बढ़ता गया और रात्रि भर उनको और ज़्यादा बुखार, ऐसा लग रहा था उनका मृत्यु हो जाएगा। रात बिताते बिताते उसको भी बहुत तकलीफ हुआ और अगले दिन सुबह उड़ करके डॉक्टर को बुलाने के लिए रोज जो जाने वाला रोड से वो नहीं गए। क्या कारण है? वहां पर वो महिला मिलेगा बोल करके, इसलिए एक दूसरे साइड से वो निकल करके जाने लगी। तब वहां पर फिर से माता मरियम का दर्शन मिल रहा है, चौथा बार। बोला, तुम मेरे से क्यों चिपक से भाग रहे हैं? मैंने बोला था ना यहाँ आओ, मैं तुम्हें चिन्ह दूंगा। बोला, मेरा अंकल बहुत बीमार है, मरने पर है, मुझे डॉक्टर को लेकर के जाना है, ऐसा करके। तब उस महिला माता मरियम जुआन डियोगो से कहते हैं, तुम मेरा काम कर लो, मैं तुम्हारा काम कर लूंगा। तुम्हें मैंने जो काम दिया है वो काम करना तुम्हारा काम। अभी तुम्हारे अंकल को देखना मुझ पर छोड़ दो।
उसने मान लिया और माता मरियम ने कहा इस पहाड़ी ऊपर चढ़ो, वहां तुम्हें कुछ दिखाई देगा, उसको लेकर के आओ। ये ऊपर चढ़ा टप्याक उस पहाड़ के ऊपर। वहां उसने देखा ठंड का मौसम है, दिसंबर 12 तारीख हो गई अभी, दिसंबर 12 का चौथा दर्शन है। इतने ठंड में विंटर सीजन में कोई फूल नहीं होता उधर, लेकिन उसने देखा उधर एक स्पेशल टाइप का फूल दिखाई दिया। उस फूल का नाम है कैस्टिलियन रोसेस। रोसा पुष्प है, वो है कैस्टिलियन रोसेस। और उस मेक्सिको उस क्षेत्र में कहीं भी ये रोज कभी देखने के लिए भी नहीं मिलते। और दूसरी बात है, इस रोज फ्लावर का सीजन नहीं है। उस समय पर उसको टेपयाक पहाड़ उधर ऊपर इस प्रकार का फूलों से भरा हुआ ये जो रोसेस दिखाई दिया, कैस्टिलियन रोसेस। उसने उसको पूरा इकट्ठा किया, तोड़ तोड़ करके। उनका एक गाउन टाइप में था, उसके अंदर पूरा भर करके रखा। इसके बाद वो पहाड़ के नीचे उतरा। माता मरियम वहां इंतजार कर रही थी और उसको अपने हाथों से उस फूलों को सजाना शुरू किया उनके कपड़े में। इसके बाद कहा इस फूल को देख करके बिशप का मन परिवर्तन हो जाएगा, और यहां पर जहां तुमने ये फूलों को देखा वहां पर एक चर्च बनाना, जिसके द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आशीष मिलेगा। जुआन डियोगो इन फूलों को इस साथ फिर से बिशप से मिलते जा करके। बिशप उनके कमरे में बुलाया और जुआन डियोगो आपने चिन्ह मांगा। उस महिला ने ये चिन्ह दिया बोल करके बिशप के सामने फूलों को पूरा नीचे डाल रहा है। उस समय पर बिशप ने उनके उस वस्त्र पर एक फोटो, माता मरियम का एक फोटो छिपा हुआ देखा। और बिशप वहां घुटने टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये देख करके जुआन डियोगो भी घबरा गया, ये क्या है, बिशप मेरे सामने घुटने टेक रहा है। जुआन डियोगो को मालूम नहीं है उनका उस वस्त्र में, ये वस्त्र है कैक्टस का फाइबर से बनाया हुआ एक साधारण कपड़ा है। कैक्टस उसका बना हुआ, उसका फाइबर का बनाया हुआ एक साधारण मामूली से, क्योंकि एक गरीब आदमी है, उनका एक वस्त्र है जो ठंड के समय पर छाती में वो डाल करके डालते हैं। उसी में माता मरियम का एक चित्र उनको दिखाई दिया। इस चित्र को देख करके बिशप जुआन डी सुमारागा का मन परिवर्तन होता है और वहाँ पर चर्च बनाना, वहाँ आराधना प्रार्थना सब होना, वहाँ पर लोगों का ऐसा हजारों लाखों लोग आना शुरू किया। यही कहा जाता है कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ ऐसा कन्वर्शन हुआ, 9 मिलियन लोग कुछ ही समय के अंदर, वर्ष के अंदर कैथोलिक चर्च से जुड़ा और पूरे उस क्षेत्र अंधविश्वास को छोड़ करके ईश्वरीय विश्वास में आए, ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब हम लोग जाते हैं, 4 ही ऑपरेशन हुआ है, अभी 5वां ऑपरेशन दर्शन जो है, इनके जो अंकल जो बीमार मरने के हालत में था, माता मरियम उनके सामने दर्शन दिया और उनको जाकर के बताया और उन्हें स्पर्श किया। और माता मरियम स्वयं अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं गाडलेपे की माँ के रूप में सुनना पसंद करूंगी। इसलिए गाडलेपे के
माता मरियम करके हम लोग उसको बुलाते हैं, और लेडी ऑफ गाडलिपे। माता मरियम का नाम इसलिए वहाँ गाडलिपे माता रखा क्योंकि माता मरियम ने स्वयं जुआन ड्यूग के जो अंकल है जुआन बर्नार्डिनो जो मरने पर था, उन्हें माता मरियम ने उसी समय पर चंगा किया। पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो गई और उससे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मैं यहाँ का गाडलिपे के माँ के रूप में जानना चाहती हूँ। इसीलिए बाद में चर्च ने आवर लेडी ऑफ गाडलिपे नाम डाला है। अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये जो चित्र जुआन ड्यूग के इस जो कपड़े में जो हुआ, उस कपड़े को टिल्मा कहते। उसमें क्या चित्र था, उसका क्या विशेषता है? वहां का लोकल अष्टक समुदाय का एक महिला का जैसे एक चित्र, वस्त्र धारण सब इसी प्रकार, और उनका अगर चेहरा देखें, क्योंकि वहां पर यूरोपियंस आ गया, स्पेनिश लोग आया और लोकल अष्टक लोग भी हैं, उनका रूप रंग इन दोनों का मिक्सचर रूप में यूरोपियन भी है और वहाँ का लोकल भी है, इस प्रकार था। इसका मतलब सबों का यूनिटी, ये नहीं तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया, विद्वेष करो, झगड़ा करो, किसी को हत्या करो, इस प्रकार का कार्य नहीं। माता मरियम अपने दर्शन के द्वारा, उस चित्र के द्वारा उस क्षेत्र में एक ऐसा संदेश सुनाया जो स्पेनिश लोग हो या वहाँ का अष्टक जो लोग हो, आपस में प्यार में रहने का, क्योंकि माता मरियम का वो रूप दोनों से मिलता जुलता ऐसा था। सेकंड, उस वस्त्र का कलर को अगर देखें, पहले जो अष्टक लोगों का जो राजा सब लोग होते हैं, उन लोगों का जो वस्त्र का जो कलर, वो राजकीय कलर कहते हैं। वो कलर जो है अष्टक कल्चर के अनुसार एक राजकीय कलर था। हम लोगों को इस चित्र से पता चलता है। दूसरा, इस चित्र के चारों तरफ रोशनी दिख रहा है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 को पढ़ेंगे, वहां पर सूर्य के वस्त्र ओढ़े एक महिला को दिखाई दिया, जिनके पैरों तले 12 चंद्रमा है और सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट बोल करके। इस प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर जिस महिला के विषय में लिखा, उससे मिलता जुलता इनके चारों तरफ एक प्रकाश, रोशनी, सूरज दिखता है। चौथा, इस स्त्री के वस्त्र धारण से पता चलता है एक गर्भवती है। देखो, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में प्रसव करने वाले, वो जो गर्भधारण किया हुआ, उस स्त्री के समान यहाँ पर भी ये दर्शन का वो फोटो ऐसा है। विशेष रूप से उनके वस्त्र में जो ब्लैक सैश जो होता है, वो गर्भधारण के समय पर वहाँ का लोकल पहनने वाला तरीका है। इससे प्रभु ईसा मसीह को गर्भधारण किया हुआ उस स्त्री के समान दर्शा रहा है। पांचवा, इस चित्र में माता मरियम जैसे प्रकाशना ग्रंथ 12 में चंद्रमा में जो खड़े हैं, इसी प्रकार इसमें भी दिख रहा है। प्लस माता मरियम का वो पैर जो है सांप के सिर को कुचलता हुआ उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 के समान यहाँ पर उस चित्र के अंदर दिख रहा है। और यहाँ एक और बात है, सर्प को दिखाने का एक और मतलब है, यहाँ वहाँ के ये जो लोकल नागरिक जो अष्टक लोग हैं, वे लोग सांप की पूजा करते हैं, सांप को ईश्वर मानते हैं।
इसका मतलब माता मरियम का पैर सांप के सिर को कुचल करके उनको बता रहा है सांप उनका ईश्वर नहीं है। तो इस प्रकार का एक संदेश भी वहां देता हुआ। अगला, इनके इस वस्त्र में हम लोगों को जैसे नक्षत्रों को दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के 46 नक्षत्र माता मरियम के इस वस्त्र पर हम लोगों को दिखाई देगा। 46 कहा जाता है 1531 दिसंबर 12 तारीख को, 1531 दिसंबर 12 अर्थात ये जब इस जुआन ड्यूगो को दर्शन दिया और इस छपने वाला वो दिन, उस दिन आकाश में तारामंडल का रूप इस प्रकार दिखाई देता था। ये कहा जाता है, आगे जो पढ़ाई वगैरह कर करके जो बता रहा है। इसलिए ये नक्षत्र उस दिन मेक्सिको में, उस क्षेत्र में उस नक्षत्र समूह इस प्रकार दिखाई देता था। कॉन्स्टलेशन पैटर्न उस क्षेत्र में विजिबल ऐसा था करके। अगला, इसका माता मरियम के आंख में थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, उनके आंख की जो पुतली है उसमें जुआन डिएगो को दिखाई देगा। जुआन डिएगो का पिक्चर है उसमें। इतना सुंदर बारीकी से इस चित्र की रचना हुआ है और इस चित्र का अनेकों बार साइंटिफिक जांच किया गया। गाडलिपे माता का उस चित्र जुआन डिएगो के टिल्मा में जो छपा था उसका साइंटिफिक जांच किया गया। साइंटिफिक जांच में एक तो कई वर्षों के बाद भी चलते जा रहा है और 500 वर्षों से ज़्यादा हो गया, 550 वर्ष करीब हो रहा है। तो आज तक उस टिल्मा खराब नहीं हुआ, अभी भी ऐसा रखा हुआ है। और कहा जाता है साइंटिफिक तरीके से इस प्रकार का कैक्टस फाइबर से बनने वाला कपड़ा मैक्सिमम 20 से 30 वर्ष तक रह सकता है, इसके बाद वो नष्ट हो जाता है। मैक्सिमम अगर हम लोग संभाल कर रखें 20 से 30 वर्ष कहा जाता है। अभी 550 वर्ष से ऊपर हो रहा है, आज तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, उसका उस चित्र की जांच करवाया कई टेक्निक के द्वारा, तो उनको ये पता चला जो चित्र दिख रहा है इस प्रकार का कोई पेंट आज तक उनको मालूम नहीं है क्या है। दूसरी बात है, इसका जो ड्रॉ करने के लिए कोई ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया है। ब्रश कपड़े में स्पर्श नहीं हुआ, वो पेंट जो लगा हुआ है वो ब्रश से नहीं किया है। यही सवाल उठता है साइंटिस्ट का, फिर ये चित्र कैसे बने। इसके बाद जैसे मैंने पहले बोला है, इस दर्शन के बाद हजारों लोग वहां जाना प्रतिदिन और प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करना, बपतिस्मा ग्रहण करना। कुछ ही समय के अंदर 9 मिलियन का एक हिसाब मुझे पढ़ने के लिए मिला, कुछ ही समय के अंदर। और आज भी लाखों लोग प्रतिवर्ष वहां विजिट करते हैं मेक्सिको का। वहां पर आजकल एक बेसिलिका है माता मरियम के नाम से, गाडलिपे माता के नाम से। उस बेसिलिका विजिट करना, प्रार्थना करना, अनुग्रह आशीष प्राप्त करना वालों का संख्या आजकल लाखों में हो गया प्रतिवर्ष। वहां पर टपयाक में बिशप के द्वारा तुरंत एक चापल बनाया, लेकिन इसके बाद वहां विजिटर्स और वहां चिन्ह चमत्कार सब बहुत ज्यादा होने लगा, इसलिए वहां पर चर्च को फिर बढ़ाना शुरू किया। आजकल एक अच्छा चर्च बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गाडलिपे नाम से वहां एक चर्च मिलेगा। और दूसरी बात है, इस दर्शन के बाद वहां के जो लोकल पीपल है, अष्टक ट्राइब के जो लोग हैं, उनके अंदर जो मनुष्यों की हत्या करना, बलि अर्पित करना, अपने बच्चों का बलि अर्पित करना, इस प्रकार का नीच काम भी चलता था।
अंधविश्वास अविश्वास के जीवन जीने वाला था, उस क्षेत्र पूरा बदला। वहां पर इस प्रकार का कोई पाप का जो कार्य, अपवित्रता का कार्य, मूर्ति पूजा का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आज मेक्सिको जो है गाडलिपे माता से पहचाना जाता है। सीधी सी बात, गाडलिपे माता से आज इस मेक्सिको पहचाना जाता है। और दूसरी बात है, लोग वहां जाकर के प्रार्थना कर माता मरियम के मध्यस्थता मांगकर अनगिनत आशीष कृपाएं प्राप्त करते हैं। केवल वहां जाने वाले लोगों को नहीं, अपने घरों में भी बैठ करके गाडलिपे माता के मध्यस्थता मांग करके प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को भी आशीष कृपा मिलते हैं। और कुछ वर्ष के बाद अर्थात 1821 में 1531 में माता मरियम का दर्शन हुआ। करीब 290 वर्ष के बाद उस प्रदेश इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी मिल गया उनको। 1821 में 1821 में वहाँ पर स्वतंत्र हो गया। और आज मेक्सिको सिटी दुनिया में बहुत ही फेमस सिटी है। स्पेनिश लोग आज भी है, लेकिन सब मिलजुल करके रहने वाला एक प्रदेश। और माता मरियम का, गाडलिपे माता से ये मेक्सिको शहर फेमस हुआ। तो आज पर्व मनाते हुए हम माता मरियम से अपने आवश्यकताओं को भी समर्पित करें। जैसे जुवन बर्नार्डिनो बीमारी से मृतशैया में था, माँ मरियम का दर्शन, उनका स्पर्श उनको मिला और पूर्ण चंगाई प्राप्त किया। और 57 साल का जुआन ड्यूगो को दर्शन दे करके उनका जीवन के ऊपर एक प्रकार का एक सील लगा करके दिया। आज वो संत जुवन ड्यूगो है। तो हमें भी विशुद्धि का जीवन, प्रार्थना का जीवन, स्वर्ग राज्य के लिए, क्रिस्तु में जीने के लिए माता मरियम की हाथ पकड़ करके सहायता मांग करके हम लोग जी सकते हैं। माँ मरियम से कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।